शाधम् प्रणमो अरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयरीयाणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोये सर्वसाहुरम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गातमोगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे द्रवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भणिदम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। अपनी चर्चा अध्यात्म के नयों की चल रही है जिसमें निश्चय और व्यवहार की चर्चा चल रही है। निश्चय नय और व्यवहार नय के संदर्भ में विस्तृत चर्चा अपन कर चुके हैं। निश्चय व्यवहार और व्यवहारों में भी परस्पर में जो भेद है, निश्चय में भी उनके भेदों में जो परस्पर अंतर है, उसको अगर अपन पढ़ेंगे तो विषय वस्तु ज़्यादा स्पष्ट हो सकती है। अपन प्रयास करते हैं इन पे चर्चा करने का कि निश्चय नय और व्यवहार नय में क्या अंतर है। निश्चय नय यथार्थ निरूपण करता है। कैसा निरूपण करता है? यहाँ वैसे लिखा है, वो जूम नहीं हो पा रहा है, छोटे छोटे अक्षर से, अगर दिख जाए तो देख लेना। निश्चय नय कैसा निरूपण करता है? यथार्थ। यथार्थ माने जैसा वस्तु का स्वरूप अभेद अखंड है वैसा निरूपण करता है। व्यवहार नय उपचरित निरूपण करता है। कैसा निरूपण करता है? उपचरित निरूपण करता है। उपचरित निरूपण को मुख्यता से असद्भुत व्यवहार की तरफ से समझना, क्योंकि गुण और पर्याय भेदों में उपचारता नहीं है। गुण भेद और पर्याय भेद उपचरित नहीं है, उपचार से नहीं है। जे ना तो दूर के संबंधी है ना निकट के संबंधी है, जे घर के हैं। समझने वाली बात क्या है? अपन ने उपचरित असद्भुत व्यवहार नय में जो चर्चा की थी, वो चर्चा अपन ने की थी दूर के संबंधियों की, स्त्री पुत्र कुटुंब, जिनका एक क्षेत्र से भी दूरी है, क्षेत्र से भी दूरी है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय में उन संबंधों की चर्चा की थी जो निकट संबंधी हैं, शरीर कर्म की, जो उपचार से अपने कहे जाते हैं। स्त्री पुत्र कुटुंब धन वास्तव में अपना तो है नहीं। कैसे कहा जाता है? उपचार से अपना कहा जाता है।
शरीर को भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय में लेते हैं, लेकिन वो भी उपचार ही है, क्यों अपने घर का तो है नहीं है। लेकिन सद्भूत व्यवहार नय में जो चर्चा आती है, यद्यपि उसमें भी एक उपचरित शब्द का प्रयोग है, लेकिन जो उपचार नहीं है, जो आपके घर के हैं, एक प्रकार से कहें। राग आदि भी हो रहे हैं तो आत्मा की ही सत्ता में रहे ना। राग आदि भी हो रहे हैं, मति ज्ञान आदि भी आत्मा के ज्ञान गुण की ही भी तो अवस्था है ना। केवल ज्ञान तो पूर्ण विकसित अवस्था है ही, और ज्ञान दर्शन गुण तो आपके ही हैं। तो जो गुण पर्याय हैं वो उस वस्तु के ही है ना। तो व्यवहार ने उपचरित निरूपण करता है, इसको यह समझना कि असद्भूत व्यवहार ने की तरफ से मुख्यता से कथन है। अब ऐसा कहें कि गुण भेद और पर्याय भेदों को भी उपचार में लिया जा सकता है, जब निश्चय न के 3 भेद भी अगर व्यवहार में जा सकते हैं, तो सद्भूत व्यवहार को भी उपचार में ले लें तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, तो आप उसको लगा सकते हैं, उसमें भी कोई विरोध नहीं। दूसरा, निश्चय ने आत्माश्रित कथन करता है और व्यवहार ने पराश्रित कथन करता है। निश्चय ने आत्माश्रित कथन करता है। आत्माश्रित का मतलब यह है कि जो आत्मा के गुण पर्याय हैं या वस्तु के जो गुण पर्याय हैं, उसको अभेद करके वो निश्चय ने बताता है। क्या करके बताता है? गुण और पर्यायों को अभेद करके बताता है। रागी आत्मा, मति ज्ञानी आत्मा, केवल ज्ञानी आत्मा, इस रूप से। ज्ञायक, एक ज्ञायक भाव। तो वो क्या कथन कर रहा है? वो आत्माश्रित कथन कर रहा है। आत्माश्रित का मतलब क्या हुआ? आत्मा में जो वस्तुएं पाई जाती हैं उनका अभेद करके कथन करता है। कौन करता है? निश्चय ने। व्यवहार ने पराश्रित कथन करता है। पराश्रित का मतलब क्या हुआ? अब इसमें भी असद्भूत व्यवहार नहीं की तरफ से विचार करना, पराश्रितता। क्योंकि पराश्रित का मतलब होता है जो परद्रव्य के आश्रित हों। अपने गुण पर्याय परद्रव्य के आश्रित तो है नहीं, इसलिए यहां पे मुख्यता से असद्भूत व्यवहार नहीं की तरफ से यह तुलनात्मक अध्ययन समझना। किसकी तरफ से? पराश्रित की तरफ से। अगर इसको दूसरे तरह से पराश्रित की विचार करें तो भेद भी एक विकल्प रूप है, और उस भेद विकल्प में स्वाश्रय होता नहीं है, निर्विकल्पता नहीं होती, इसलिए पराश्रित कह दो, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। तीसरा, निश्चय नय असंयोगी कथन करता है और व्यवहार नय संयोगी कथन करता है। अब इसमें भी वही समझना। निश्चय नय क्या करता है? गुण और पर्यायों को अभेद करके कहता है। रागी आत्मा, मति ज्ञानी आत्मा, केवल ज्ञानी आत्मा, ज्ञायक तो ज्ञायक है ही। व्यवहार ने संयोगी कथन करता है। कैसा कथन करता है? संयोगी कथन करता है। संयोग में, अब इसमें असद्भूत व्यवहार नहीं लगेगा, क्योंकि असद्भूत व्यवहार ने ही संयोग से कथन करता है। स्त्री पुत्र धन कुटुंब आपके हैं, संयोग की अपेक्षा ही तो कहा जा रहा है, आपके हैं कहाँ? आपके होते तो आपके साथ रहना चाहिए था, आपके साथ जाना चाहिए था, लेकिन जाते कहाँ हैं? भाई साहब कह रहे थे कि हमें आज तक सद्भूत असद्भूत व्यवहार समझ में नहीं आया। 5 मिनट में समझ में आ जाएंगे, आपकी बुद्धि तो तेज है। नेता लोगों को जल्दी समझ में आता है। सद्भूत माने होता है जो आत्मा की सत्ता में होता है, असद्भूत माने होता है जो आत्मा की सत्ता में नहीं होता। बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। आ गई समझ में? सद्भूत व्यवहार ने उसको कहते हैं कि जो चीज़ें गुण पर्याय आत्मा की सत्ता में होती हैं। असद्भूत उसे कहते हैं जो चीज़ें आपके आत्मा की सत्ता में नहीं हैं। अब सद्भूत व्यवहार ने आपकी सत्ता की वस्तु को आपका कह रहा है, और असद्भूत व्यवहार ने जो आपकी सत्ता में नहीं है उनको भी आपका कह रहा है। इतनी सी तो बात है, इसमें क्या कठिनाई है?
सद माने सत्ता, भूत माने होना, असदभूत माने आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। समझ में आया कि नहीं आया? आवाज ज्यादा तेज हो रही क्या? कोई बात नहीं, मद्दी कर दो। बात समझ में आ रही ना? इतनी सी तो बात है, किसको समझ में नहीं आई इतनी बात? हाँ? आत्मा की सत्ता में है तो सद्भूत में आएंगे। इस राग द्वेष भी आत्मा की सत्ता में है तो सद्भूत में आएंगे। अगर अभेद करके कहोगे तो निश्चय होगा, भेद करके कहोगे तो व्यवहार होगा। अरे निश्चय कुछ करता नहीं है, वो सद्भूत व्यवहार न है कि विषय को अभेद कर देता। इतनी थी बात। जैसे सद्भूत व्यवहार ने कहा कि राग वाला आत्मा, तो भेद हो गया। उन्हें कि रागी आत्मा, भेद हो गया। तो राग वाला आत्मा कहा तो व्यवहार नय में पहुंच गया, और रागी आत्मा कहा तो निश्चय नय में पहुंच गया। बहन जी समझ में आ रहा ना? बहन जी की तो बुद्धि तेज है। यहां तो सब अकलंक है, एक ही बार में समझ में आ जाता आप लोगों को। तो बस ये है कि समझने का प्रयास करो। तो रोटी बनाना जानती हैं आप? बना लेती रोटी? बना लेती? कितनी कठिन रोटी आप बना लेती? अब इनसे बनवा के देखो तो पता पड़ेगा कि कैसे रोटी बनाना कितना कठिन है। लेकिन आपने उस पर एकाग्रता की, अभ्यास किया तो रोटी सरल हो गई। और हमारे लिए तो अभी आज तक टेढ़ी खीर बनी हुई है रोटी। आज तक ढंग से रोटी नहीं बना पाए हम। सालों साल से प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन लगन से नहीं कर रहे। बात समझ में आती कि नहीं आती? आप जिस काम में लगन से प्रयास करेंगे ना, बुद्धि की कमी थोड़ी ना है, आपकी उसमें ताकत नहीं लग रही। 100% जिस दिन ताकत लगाओ, सद्भूत असद्भूत 5 मिनट में समझ में आ गया। आज तक आपने समझने का प्रयास ही नहीं किया उसको। हमें समझ में नहीं आता। समझने का प्रयास करोगे तभी समझ में आ जाएगा। बुद्धि की कमी थोड़ी ना है, बस उसमें हमें, अरे समझाने वाले समझाते, ऐसा नहीं है कुछ कि नहीं समझाने वाले हैं, लेकिन अपन उस तरीके से समझने को तैयार होते जब तभी समझ में आता हो। इतनी सी बात है ना। सद्भूत माने सत्ता, सद माने सत्ता, भूत माने होना, जो आत्मा की सत्ता के गुण पर्याय। गुण माने ज्ञान गुण, ज्ञान गुण की पर्याय मति ज्ञान, केवल ज्ञान आदि, है ना। अब ज्ञान गुण की विपरीत भी पर्याय होती, कुमति ज्ञान आदि, तो वो भी उसमें आ जाएगा। चारित्र गुण की सम्यक पर्याय भी होती, विपरीत भी होती। राग द्वेष आदि विपरीत है तो राग द्वेष भी आ जाएंगे, स्वभाव भी आ जाएगा, विभाव भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। अब भेद करके कहेंगे तो सद्भूत व्यवहार नय में चला जाएगा, और अभेद कहेंगे तो निश्चय नय में चला जाएगा। इतनी सी तो बात है। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। अब देखो, निश्चय न असंयोगी कथन करता है और व्यवहार न संयोगी कथन करता है। तो असद्भूत व्यवहार न स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान आपके नहीं है, और उनको आपका कह रहा है ना। और शरीर भी आपका नहीं है, फिर भी आपका कह रहा है। कर्म भी आपके नहीं है, द्रव्य कर्म, तो भी आपके कह रहा है। उसकी उपयोगिता भी है, काफी चर्चा हुई है। भाव कर्म जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, वो भाव कर्म अगर आप भेद करके कहेंगे तो सद्भूत व्यवहार नय में आएंगे। उपचरित उपचार से, उपचरित इसलिए कहा देखो कि वो आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं है। मोह राग द्वेष आत्मा का स्वभाव तो है नहीं, विकृति है, आपके तो है लेकिन उपचार से है। अनुपचरित माने उपचार नहीं है, जिसमें केवल ज्ञान आदि शुद्ध पर्याय जो है वह आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण हैं, वही आत्मा के गुण है। वह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं में आएगा। और राग आदि और अल्प विकसित पर्याय मति ज्ञान भी पूर्ण विकसित नहीं है, इसलिए उसको भी उपचार में ले लेते। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। इतनी सी तो बात है। आ रहा ना समझ में? सरलता, सरलतम बात है। अपनी बात से सरल और क्या हो सकता है। हाँ हाँ, व्यवहार न कैसा कथन करता है? संयोगी कथन करता है, संयोग से बताता है। स्त्री पुत्र कुटुंब का संयोग करके आपको बता रहा है, या है ना,
और शरीर का भी संयोग करके कथन कर रहा है, कर्मों का संयोग करके भी कथन कर रहा है। गुण पर्याय जो है वो संयोग रूप नहीं है, वो आत्मा के स्वयं है। संयोग माने दो चीजों को एक साथ कहना, वो संयोग संबंध कहलाएगा। देखो सांख्य कोई अन्य मत है तो वो क्या कहता है, समवाय संबंध है। कैसा कि पहले ज्ञान अलग था और आत्मा अलग था, दर्शन अलग था, आत्मा अलग था, चारित्र अलग था और आत्मा अलग था। तो क्या होता, बाद में मुझे मिल जाते, समवाय संबंध हो जाता। तो ऐसा कोई संबंध थोड़ी ना है, अलग अलग थोड़ी ना रहते, वो तो अनादिकाल से एक ही साथ रहते। गुण पर्याय बहन जी, गुण पर्याय वस्तु से अलग नहीं हो सकते, द्रव्य गुण पर्याय अभेद होते, अखंड होते। निश्चय न भूतार्थ, व्यवहार न भूतार्थ है। भूत माने होता है जो है, अर्थ जो वस्तु में, पदार्थ में, वस्तु में है गुणधर्म, वो उसका कथन करता है, वो कौन है, निश्चय न। अभूतार्थ माने जो अभूत अर्थ का कथन करता है, जो वस्तु में नहीं है उसका कथन किया जा रहा है, वो अभूतार्थ। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं, सद्भूत व्यवहार नय का जो कथन है, क्या वो अभूतार्थ है? क्या आत्मा की सत्ता में नहीं है जो चर्चा की जा रही सद्भूत व्यवहार नय में? राग वाला आत्मा, मति ज्ञान वाला आत्मा, केवल ज्ञान वाला आत्मा है ना। लेकिन इस कथन को किस अपेक्षा से लगाना? असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से लगाना? असद्भूत व्यवहार नय। देखो यही तो है, अपन अपने हिसाब से अर्थ निकालेंगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी। क्या अनुपयोगी? किसी को इसलिए नहीं कह सकते, सब ज्ञानी के होते हैं, सम्यक ज्ञान के अवयव है, सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है। अनुपयोगी बात क्यों कहेंगे? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का भी बहुत उपयोग है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का भी बहुत उपयोग है। अनुपयोगी तो कोई नहीं है। अनुपयोगी बात होती तो ज्ञानी भी इसको कहते हैं ना, ऐसा जानते हैं ना। स्त्री को स्त्री कहेंगे ना। एसपी भारेलो को कल किसी ने सुना? जीना इसी का नाम है। उन्होंने कहा कि देखो वस्तु स्वतंत्र है, आप किसी के करता धरता नहीं है, क्या को जबरदस्ती का वजन लिए घूम रहे हो। आकुलित भयो अज्ञान धार, अब हो निराकुल ज्ञान धार। अज्ञानता से आकुलता है और ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से निराकुलता है। पता दो चीजें हैं, हम क्यों कंफ्यूज होते। दो तीन प्रश्न भी आए वहां पे। किसी महिला ने कहा, मैंने साक्षात नहीं सुना लेकिन किसी ने बताया मुझे, ठीक है ना। किसी महिला ने कहा कि किसी की स्त्री का हरण कर ले तो पति कैसे बैठे रहें? शांति से बैठे रहें क्या? अब कोई किसी का करता धरता नहीं है तो शांति से बैठो। किसी की स्त्री को हरण कर लो, कोई कहते चोरी हो जाए, कोई के कछु हो जाए, बैठे रहो आराम से। मंदिर में मूर्तियां उठा ले जाएं तो मैं मंदिरों को तोड़ दे, तुम ज्ञाता दृष्टा हो, बैठे रहो। पता हम दो चीजों को मिला देते हैं, कर्तव्य और कर्तृत्व दो चीजें अलग अलग हैं। कर्तव्य होना अलग चीज है और कर्तृत्व होना अलग चीज है। ज्ञानी कर्तव्य तो अज्ञानी से अच्छा करता है, लेकिन कर्तव्य शून्य होता है। बात समझ में आती ना? फिर से, ज्ञानी के कर्तव्य तो बेहतरीन होता है, गुड बेटर बेस्ट, सबसे अच्छा। रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि, कितनी हजार रानियां? कितनी? एक मिनट, कितनी? गजब हो गया। यही पता नहीं कि रामचंद्र जी की कितनी रानियां थी, बताओ। एक ही थी? ओनली वन? ये तो कछु नीलामी की बोली लग रही क्या? एक बड़ा जा कोई 14 को बैठा। रामचंद्र जी देखिए, शाश्वत नियम बता दूं मैं,
शाश्वत नियम, बार बार कन्फ्यूज। शाश्वत नियम जो है, जो 63 सलाहका पुरुष होते हैं उनमें किसकी कैसी कैसी रानियां होती हैं उनमें आपको बता दूंगा। चक्रवर्ती की 96,000 होती, नारायण की, अरे यार जबरदस्ती का पेनाल्टी लगा देंगे हम 100 रुपया की, जिसको कंफर्म पता हो वही बोलेगा। देखो भैया, एक गलत उत्तर देने पे 100 रुपया पेनाल्टी। अब बोलना आप लोग, लिखते जाना आप नाम जिसने गलत बोला उत्तर। एक सुनो, पता हो तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। देखो मणि चाची आ गई, जे हैं अपने बिल्कुल डिक्शनरी, इनके पास सटीक उत्तर होते हैं। अब देखो चक्रवर्ती की कितनी कंफर्म हो गया, 96,000, 96,000। अब देखो नारायण की होती हैं 16,000। कितनी होती हैं? अब तो नहीं बोलोगे कमलेश भैया कितनी होती हैं? 16,000। पृथ्वीनारायण की कितनी होती हैं? 18,000। पृथ्वीनारायण की ज़्यादा होती है, नारायण की कम होती है। रावण की 18,000 थी और लक्ष्मण की 16,000 थी। बलभद्र की कितनी होती हैं? हाँ 8,000 जी। देखो हमने कहा क्या डिक्शनरी है पूरी अपने पास, जो उत्तर पूछो तत्काल मिलता है वहाँ से। नारायण की होती है 8,000, और सॉरी बलभद्र की, नारायण निकल गया, नारायण की तो 16,000 होती, बलभद्र की कितनी होती है? 8,000। इतनी रानियां, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण और 9 बलभद्र, ठीक है ना। तीर्थंकर की, तीर्थंकर की में नियम नहीं है, 96,000 भी हो सकती और एक भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। इस तरीके से जो व्यवस्था है। तो रामचंद्र जी की 8,000 थी, उस समय कम होंगी, बाद में धीरे धीरे से शादी होती रहती, उस समय भी थी बहुत। मैं ये कह रहा कि एक सीता के पीछे काय को मगजमारी कर रहा है, आपकी भाषा में कहो। और सुग्रीव ने जो कहा था, सुग्रीव ने कहा था, सुग्रीव ने अपनी कितनी 13 कन्याओं का विवाह किया था रामचंद्र जी से। कब? जब सीता का हरण हो गया था। हरण के बाद भी शादी कर रहा है। आप ध्यान से सुनना, ये कितना गंभीर रहस्य है इस विषय में। और पता, जब पता पड़ा कि रावण हरण करके ले गया तो सबने हाथ खड़े कर दिए। काय को चक्कर में पड़ रहा है, तुम्हारे पास कचू तो है नहीं है, चप्पलें तक नहीं है, फालतू में परेशान हो रहे। पता रामचंद्र जी ने क्या उत्तर दिया कि सीता ने अगर मुझे वरण किया है, सीता ने मुझे वरण किया है, मुझ पे विश्वास किया है, तो मैं उसका विश्वासघात नहीं कर सकता। भले मेरे 7,999 अन्य रानियां हो, लेकिन एक एक रानी के प्रति मेरा कर्तव्य दायित्व बनता है। कर्तव्य नहीं, कर्तव्य। और रामचंद्र जी ने पूरी ईमानदारी से उस दायित्व को निभाया कि नहीं निभाया, मैं ये पूछना चाहता हूं। लेकिन पता, कर्तव्य शून्य थे वो। भले कितना ही राग दिखा हो आपका रामचंद्र जी का सीता के प्रति, हे खगमरग, हे मधुकर सैनी, और लक्ष्मण के प्रति खूब दिख रहा हो राग कि अरे एक नहीं 2 चिताएं होंगी और लक्ष्मण के साथ मैं भी जलूंगा और ऐसा होगा, खूब दिख रहा है नाटक। लेकिन सब नाटक ही हैं, असली कुछ नहीं है। सब जानते हैं कर्म के उदय के थपेड़े हैं, वे भी जानते हैं और सब भी जान रहे हैं ज्ञानी लोग। और जब दीक्षा ले ली और जब छपक श्रेणी चढ़ने की बारी आई, वो सीता का जीव, उसी ने सीता के साथ रूप बना के काम भाव खूब प्रदर्शित किए। लेकिन रामचंद्र जी ने विकल्प तक नहीं आया। ये कहते हैं ज्ञान। इसका मतलब ये है कि कर्तव्य अलग चीज है और कर्तृत्व अलग चीज है। कर्तृत्व शून्य कर्तव्य होता है ज्ञानी का, और दी बेस्ट होता है। आप क्यों कर्तव्य के नाम पे कर्तत्व को पोषित करते रहते हो? हमारा कर्तव्य तो है नहीं, कर्तत्व पूर्वक चल रहा है आपका, वो कर्तव्य नहीं है। आप कर्तत्व पूर्वक बच्चे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, नहीं मानेगा ना तो जिंदा माने या मर के मान। जो अपने बच्चे बच्चियों को जबरदस्ती मार डालते हैं, तूने मेरी नहीं मानी ना तो तुझे मार डालूंगा, पत्नी को मार डालते हैं, पति को मार डालते हैं, इसका मतलब यह है कि ये कर्तत्व है। पता घर में क्लेश क्यों होता है? पता है आपको?
जब तक प्रेमी प्रेम का रहते तो कोई क्लेश नहीं है, और जहां पत्नी बनी तो कब्जा जम गया। मैं प्रेम करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात बता रहा। कब्जा जमा लिया मेरी पत्नी, अब किसी ने आंख उठा के देखी तो आंख फोड़ दूंगा। किस किस की आंख फोड़ोगे? तू मेरी इच्छा के विपरीत चल रही है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आग लगा के मार डालूंगा। आज हो क्या रहा है इस दुनिया में? उनने कि तेरा दूसरे से संबंध हो गया है, अब तेरे को मार डालूंगा। मानने क्या जरूरत, तू जान तेरा काम जान, कोई शाश्वत तेरा संबंध थोड़ी ना है, उपचरित संबंध है भाई साहब। जाना हम अपने, तू अपने अगर स्वच्छंद होने के लिए स्वतंत्र है तो हम आत्मा की आराधना करने के लिए स्वतंत्र है, हम आराधना करेंगे। क्यों कब्जा जमाना चाह रहे हो? इसका मतलब यह है कि आप कर्तव्य नहीं कर्तृत्व की श्रेणी में पहुंच गए, और अज्ञानी के अंदर कर्तृत्व ही होता है, वो बाहर में प्रकट कर पाए या ना कर पाए। जीना इसका नाम है कि कर्तृत्व शून्य कर्तव्य होता है। काम करना बंद हो जाएगा क्या आदमी को? जो हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? कछु हाथ पे हाथ धर के, हाथ पे हाथ धरने की बात अच्छी, बैठ जाओ तो अच्छी बात है। बैठ कहाँ पा रहे? चाची कहाँ गई? कमलेश भाई की है कि नहीं है? मैं पूछ रही थी, बहुत विकल्प परेशान करते रहते, इतने परेशान करते रहे कि क्या बताएं। और सबकी समस्या है विकल्प। तो हम बैठे भी रहे बाहर से तो भी अंदर तो वो उचकन बनी रहे। नहीं जानते उचकन? विकल्प करो, चलो चलो घर को टेम होगा, चलो दुकान को टेम होगा, अब इतने को टेम होगा, उतने को टेम होगा। शांति से बैठे कहते हैं। ज्ञानी के कर्तृत्व शून्य कर्तव्य होता है, इसलिए उसको अहंकार नहीं होता। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव ना हो, और नहीं माने भवितव्य विचारे, जिससे किंचित खेद ना हो। हीन भाव जीवों के लगकर ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता समझो स्थिति। जीना इसी का नाम है। निश्चय न जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो, उसे उसी द्रव्य की कहता है। व्यवहार नए निमित्त आदि की अपेक्षा अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य की कह देता है। जे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके, जो छोटी मोटी बात नहीं है। निश्चय व्यवहार के संदर्भ में किस किस के प्रकार के दृष्टिकोण हैं, इनको समझने का प्रयास करो। और अभी पुस्तक आ रही है, आप सभी लोग पूरी पढ़ना उसको। निश्चय व्यवहार मात्र आपने क्लास कर दी, परीक्षा ले ली, जे तक सीमित नहीं है। आप एक कदम नहीं जनागम में आगे बढ़ा सकते निश्चय व्यवहार के नए के ज्ञान के बिना। नयों के ज्ञान के बिना एक कथन भी जनागम में नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा कहाँ से कौन सी बात कही जा रही है। और थोड़ा बहुत नहीं, परफेक्ट होना चाहिए। नए चक्र को चलाने में पारंगतता। एक जूडो कराटे वाला है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ब्रूसी है, हाँ, वो बहुत गजब का बताया जाता। उसका एक वाक्य सुन रहा था मैं, कि मैं उससे नहीं डरता जो 10,000 प्रकार के लड़ने के तरीके जानता है जूडो कराटे में। मैं उससे नहीं डरता कि जो 10,000 प्रकार के लड़ने के जूडो कराटे के तरीके जानता है। मैं उससे डरता हूं जो एक तरीके को 10,000 प्रकार से करना जानता है। एक प्रकार का जो भी उसका लड़ने की चीज कला है, उसमें 10,000 प्रकार से उस चीज को 10,000 एंगल से जानता है। उसको एक चीज को जानने में 10,000 प्रकार की क्वालिटीज है, और 10,000 प्रकार की चीजों को जाने और एक को भी ढंग से न जाने। ऐसा समझो कि हम 100 पेज पढ़ें और एक भी समझ में ना आए, और एक पेज पढ़ें और पूरा जीवन में उतर जाए। जीवन में उतारने वाली एक शब्दावली है जनागम की, नयों की। जे कोई बार बार डायरी खोल के नहीं देखोगे, अब देखें भैया ये में कौन से नए हैं, जो तो पागल ही हो जाओ। एक पेज में 100 प्रकार के दृष्टिकोण हुए तो कहाँ तक खोलत फिरो तुम। इसको तो इधर फीड करना पड़ेगा, ग्रामर यहाँ रखना पड़ेगी, मीनिंग्स यहाँ रखना पड़ते, तब आप हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट कर पाते। ये नए चक्र अंदर में छप जाना चाहिए। बार बार किताब नहीं खोलो, ABCD की किताब खोलत फिर कि अब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, अब फिर उसको मिलाओ, फिर ऐसा करे, पागल ही हो जाएगा आदमी। तो
निश्चय न जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहता है। जिस द्रव्य के भाव और परिणति, रागादि भाव, मति ज्ञानादि भाव, केवल ज्ञानादि भाव, भाव माने गुण लो, परिणति माने पर्याय लो, तो मति ज्ञान और केवल ज्ञानादि पर्याय, रागादि पर्याय, निश्चय ने उसी द्रव्य की जीव की कही जा रही। अरे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कह रहा है, निश्चय का कथन, और घी के रखने से उसको क्या कह रहा है, घी का कथन, तो वो व्यवहार है। व्यवहार ने निमित्त आदि की अपेक्षा अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य की कहता है। घी का घड़ा कह रहा है, और घी का ही घड़ा नहीं कह रहा है, पदमचंद का घड़ा। अरे स्टील का लोटा नहीं कह रहा है, टट्टी का लोटा, बुंदेलखंड में गंदी भाषा में कहे। मुझे तो आज तक एक भी लोटा नहीं देखा उसका, लेकिन उपचार से ऐसे ही कहा जाता है। पदमचंद जी का घड़ा तो मुझे नहीं देखा। पदमचंद जी का घड़ा तो तब बने जब पदमचंद जी घड़े रूप परिणत हो जाएं। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, बहुत अच्छा लगता है, सब लोग बैठते हैं। कल बहन जी के यहाँ गए थे, क्या नाम, अलका बहन जी के यहाँ। अभी 2 दिन पानी बरसता रहा तो नहीं जा पाए। रोज पूछे कि भैया जी नहीं आए, गुस्सा हो गए क्या? तो ने कहा गुस्सा हो गया, वे राग बढ़ा रही तुम घर परिवार के लोगों से, तो गुस्सा तो हुई जाए, राग कम करो। कल इतनी बढ़िया दिखी, स्वस्थ, इतनी अच्छी चर्चा हुई, पदम भाई सब थे, राजेश भैया थे, 2-3 तो भजन सुना डाले। हाँ, स्वयं में इस जगत का सब काम हो, तो आगे के स्ट्रेंजर आप लोग भूल जाते हो, क्या करते हो? हमने कि आप बताओ, हम लोग तो भूल जाते। एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट किए, तुम लोग हमें सता रहे हो जबरदस्ती। हमें गाल में चांटा, बच्चा कर रहा था तो हम एक गाल में चांटा मार देंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ, दवाइयाँ काम नहीं करती, दवाइयाँ कोई नहीं चल रही उन्हें। आपका प्रेम स्नेह जो आप लोग बार बार जाते हैं, अच्छी संबोधन करते हैं, जी स्नेह उन्हें ताकत दे रहा है। दवाइयों ने जो ताकत नहीं दी वो आपके स्नेह ने दी। माहौल बनाया भी जा सकता है, बिगाड़ा भी जा सकता है। कल दिल्ली के 5-7 लोग आए थे मिलने, 7 लोग लगभग, 23 आपके पास। तो माने सब लोगों ने इतना स्नेह मिलता है, अब से भैया ले गए घर, माने सब मिलके इतना कि आदमी को लगता है कि यार इसको बासल कहते। व्यक्ति एक दूसरे से सीखता। आज आपने उनके प्रति कुछ किया, कल आप उनके यहाँ जाएंगे तो वो बासल अपना देखेंगे। आप दिल्ली कभी पधारो तो हमारा सौभाग्य। ये चीजें हमें सीखना चाहिए, एक दूसरे को सिखाना चाहिए। अरे भैया प्रेम से आपको इतना अच्छा लगेगा। अभी हम एक दूसरे को कोसते रहते हैं, अरे शहरों में बात्सल्य नहीं, ऐसा नहीं है, शहरों में बहुत बात्सल्य है, लेकिन शुरुआत हमें अपने से करना पड़ेगी। आप जो दूसरे को वो कहते ना व्यवहार देते हो, वही तो वापस मिलता। जब व्यवहार की कॉपी खोली जाती ना कि भैया ने अपने शादी में कितना करो, तो उन्हें 1100 करो, तो अपन भी 1100 कर दो, और 11,000 करे तो 11,000, और 11 लाख करे तो 11 लाख। अरे व्यवहार तो नहीं मिलेगा जो दोगे आप। आपने दूसरे को नमोकार मन सुनाया होगा, तो अंत समय में दूसरा भी आपको नमोकार मन सुनाएगा। अरे वो नहीं सुनाए भले, लेकिन कर्म ऐसे बनते हैं कि कोई ना कोई आपको वहां पे सुनाने वाला मिल जाएगा। आप दूसरे की समाधि में निमित्त बनेंगे, दूसरा आपकी समाधि में निमित्त बनेगा। अरे एक मुनिराज की समाधि में, भावलिंगी संत की समाधि में 48 मुनिराजों की जरूरत पड़ती है, जो कि जीवन भर साधना करते हैं। तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? हम तो अपनों कर लेंगे, तुम कछु नहीं कर लोगे, अस्पताल में डले रहेंगे, कोई पूछने ताछने वाला नहीं मिलेगा। बे कोरोना काल में ऐसे तड़प तड़प के गिर गिर के मरे आदमी, अब क्या लगता है पता? उन लोगों के साथ वो हुआ जिनने दूसरे का सहयोग नहीं किया था, जिसने दूसरे के बारे में कभी सोचा नहीं था, दूसरे को नमोकार मन नहीं सुनाया होगा। ऐसे कर्म बांधे होंगे, उन्हें वहां पे जाके तड़प तड़प के अकेले मरना पड़ा, जहां कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनाने वाला नहीं था। हमें जो मिलता है, हमारी कमाई मिलती है भैया, बहुत संयम की रक्षा आंखों की तरह करो और साधर्म की रक्षा शरीर की तरह करो।
साधर्मी के पेट में गया हुआ भोजन ऐसा लगता कि हमें तृप्ति मिल गई। माँ कभी खुद खा के प्रसन्न नहीं होती, माँ संतान को खिला के प्रसन्न होती है। ऐसे ही साधर्मी खुद खा के तृप्त नहीं होता, साधकों को खिला के तृप्त होता है। अरे बिना दान किया हुआ भोजन उच्छिष्ट भोजन है। माने श्रावक इसलिए बनाता है कि कोई ना कोई साधक गण हमारे यहाँ भोजन करें। उच्छिष्ट नहीं, अभक्ष भोजन है, भक्षण करने लायक नहीं है, क्योंकि दान किया का भोजन कभी किया ही नहीं जाता, दान देके ही भोजन किया जाता। आपने देखा होगा ब्राह्मण आदि संस्कृति में वो थोड़ा सा निकाल देते, भैया चिड़ियों को डाल देंगे, पशुओं को डाल देंगे। अपने यहाँ भी एक संस्कृति रहती, गैया की रोटी। पहली रोटी काय की होती? गैया की। इसका मतलब यह है कि दान बिना का भोजन भारतीय संस्कृति में ही नहीं, चाहे जैन तो ठीक है, भारतीय संस्कृति में नहीं है। अब वो दान के लिए कोई भी प्रकार का हो सकता है। श्रेष्ठ पात्र मिले तो बहुत अच्छा है, मध्यम पात्र हो, जघन्य पात्र कम से कम ज्ञानी सम्यक दृष्टि हो, ना हो तो दया दत्ती हो, दयापूर्वक किसी को 2 रोटी खिला दो भैया प्रेम से, बड़ी प्रसन्नता होगी। ये व्यवहार नए की चर्चा कर रहे हैं हम नयों की चर्चा है, कोई नए से बाहर नहीं है विषय से, जीवन बदलने वाली चर्चा है भैया। क्या हिसाब तो हमें यही सिखाते हैं, वो बार बार भेज देते, जाओ बेटा देखो वहाँ पे क्या है। बहन जी कह रही थी कि वो, हमने कहा कि इन्हें गुड़ खिलाना थोड़ा, तो कह ले हाँ 5 किलो गुड़ दे देना हमें। हम नहीं, हम आपको, आप आओगी तब देंगे। कह ले देखते कैसी ताकत है, गाड़ी से? कह ले नहीं, हम पैदल ही आ जाएंगे, पैदल ही आ जाए। त्यागी जी की तबीयत कैसी? हमने की बहुत अच्छी नहीं, ठीक नहीं है। कह ले हम आएंगे देखने, हम आ जाना। माने आप सोचो हमें इतनी प्रसन्नता हुई जब वो कल इतनी अच्छे से बोल रही थी, यार देखो आप लोग सबके प्रेम का क्या फल है। जीवन तो देखो एक दिन सबका अंत में होना है, आनंद से जीवन का अंत हो या रोध हो के अंत हो। पंडित जी, आज पंडित जी अपना सौभाग्य इतनी उम्र के बाद कैसी सजगता से बैठ रहे, बड़ी खुशी होती। इसी प्रेम से जीना है अपन को, अपना दुख अपना ना दिखे, दूसरे का दुख अपना दिखे, तब दूसरा भी आपके सुख दुख में आपका सहयोगी होगा। पीनल बहन जी, ऐसा वातावरण बनाना अपन को कि नहीं बनाना? हाँ, सबका सहयोग करो बेटा। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते, आज समय हो रहा है। निश्चय ने प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है, व्यवहार ने अनेक द्रव्यों को, उनके भावों को, कारण कार्यादि को मिलाकर कथन करता है। निश्चय ने क्या करता है? प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है, जिस द्रव्य के गुण पर्याय हैं उसको उसी का कहेगा। लेकिन व्यवहार ने अनेक द्रव्यों को, अब देखना यहाँ पे अनेक द्रव्य है, एक तो जीव है, अनंत पुद्गल है, तो अनेक द्रव्य हो गए ना। उनके भावों को, भाव माने होता है उसके गुण, 2 द्रव्यों के गुणों को, और कारण, कारण माने कर्ता कर्म, 2 द्रव्यों को में एक दूसरे के कर्ता कर्म पना घटित करता है। अरे भैया शरीर को ध्यान रखो करे भैया, आपने शरीर बिगाड़ लिया अपना, ध्यान नहीं रखा, तबीयत अब खराब है, परेशान हो रहे कि नहीं हो रहे? थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज किया करो, प्राणायाम किया करो, भस्त्रिका किया करो। पता, जिन शासन की प्रभावना मात्र शब्दों से नहीं होती, वेदादि होते ना, वेदादि ये प्रभावना करते हैं। पता है, एक डॉक्टर, आगरा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर होम्योपैथी का एक डॉक्टर, असोपा नाम, क्या नाम था? असोपा कुछ, मुझे याद नहीं, पारिक, सॉरी, हाँ बहुत बढ़िया। मैं एक बार गया किसी के साथ, वैसे होम्योपैथी की दवाई करवाना नहीं चाहिए, बहुत हिंसक होती, लेकिन उसके साथ पास गया तो पता उसने कहा कि मैंने हजारों लोगों को मांसाहार छुड़वा दिया, मुसलमानों को मांसाहार छुड़वा दिया। भैया मांसाहार से तुम्हें बीमार रहना क्या? नहीं, तो मांसाहार छोड़ो, पहली शर्त है कि मांसाहार छोड़ोगे तब। उसके यहाँ रात 2 बजे से बैठ जाते थे लोग लाइन लगा के, ऐसे ही। प्रभावना अंग की जब चर्चा आती है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसाम सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्मा, विद्या के अतिशय से जिन धर्म की प्रभावना करो। अगर आपको वेदपना आता है, आपको अगर कोई आती है औषधि का, तो आप उसको निःशुल्क आप करोगे, वो आपका हो जाएगा। पता, आदमी कहते हैं हमारे मुमुक्षु बढ़ ही नहीं रहे, ज्यों के त्यों घटत जा रहे हैं। पता, हम शुष्क ज्ञानी होगा, शुष्क ज्ञानी, हमें लगत कि स्वाध्याय कर लो बस फ्री। आपके दया परोपकार के कार्य भी होंगे, उससे भी जुड़ते हैं। आज लोग विश्व में ईसाई धर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वे दूसरों पे दया करते हैं।
दया करके वो अपने साथ जोड़ते हैं। आप दूसरे की सेवा करोगे, ध्यान रखोगे, वो आपका जीवन भर के लिए हो जाएगा। ऐसी बातों से अपने नहीं होते, आपको हृदय से जुड़ना पड़ता है, तब वो आपके साथ जुड़ता है। गलत बोल रहा, सही? आप विनीता बहन जी को देखते हैं, हम सब बच्चों को, सबको कैसे जोड़ती। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते, कितने लोग जुड़ते हैं, उनके माता पिता आते, छोटा बच्चा नहीं आता, उसका परिवार आता है, आपके यहाँ जुड़ता है। हर चीज की उपयोगिता है। कौन कहाँ पे खड़ा है, उसको नाटक के माध्यम से भी जुड़ रहा है। अरे भैया नाटक चंदनवाला का नाटक होना है, चलो अपन चंदनवाला के नाटक देखे आए, लेकिन उसके माध्यम से आपने जो तत्व दिया है वो तत्व भी साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे पेड़े में रख के दवाई दी है तो पेड़े के साथ दवाई भी अंदर जाएगी, अकेला पेड़ा खिलाना उद्देश्य तो नहीं है। हुकमचंद जी भाई साहब सही कह रहे, हम अपनी नहीं कह रहे, जनमानी की कह रहे। त्यागी जी ने जो सिखाया है उसकी बात कर रहे हैं। तो व्यवहार ने अनेक द्रव्यों को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को मिलाकर कहता है। किसी को किसी का कारण बता रहे हैं, वो क्या है? व्यवहार का कथन है। निश्चय न एक अखंड वस्तु में भेदों का निषेध कर अखंडता की स्थापना करता है। अखंड वस्तु में जो भेद किए थे ना, किसने? सद्भुत व्यवहार ने, उसका निषेध करता रहे। नहीं ज्ञान वाला, नहीं दर्शन वाला, नहीं चारित्र वाला, नहीं, एक गायक भाव है। और व्यवहार ने एक अखंड वस्तु में भेद करता है। इस प्रकार से जे इससे इतना क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, दो में परस्पर जो अपन मिलावट करते थे ना निश्चय व्यवहार में, वो मिलावट दूर हो जाती है, स्पष्टता आती है। चलिए आज अपना समय हो गया है, शेष अपन चर्चा आगे करेंगे। सापेक्ष द्वादशांग जन्माणी माता